जी तो वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टिचिंग एंड कटिंग विद इमरान। तो जी वीवर्स, आज हम बनाएंगे गला एक ब्रांड स्टाइल जो तकरीबन सारे ब्रांड बना रहे हैं और बनाने में भी आसान है और दिखने में भी खूबसूरत है। तो इसका बनाने का तरीक़ाकार ये है कि ये हमने ले लिया स्लिट का पीस जिसकी हम बनाएंगे स्लिट। और ये पीस मैंने लिया है जो स्लिट के नीचे बटन टेक लगनी है वो। और ये लूप्स मैंने उल्टा ली। ठीक है। तो इसका बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने एक होती है मोटी पेपर, एक उससे होती है जीरो सेल की पेपर, वो ले लेनी है आपने। ये इस तरह 2.25 ले लेनी है और इस तरह 17 इंच ले लेनी है। ठीक है। तो ये बटन टेक का पीस है। बटन टेक में चाहे तो आप पेपर लगा लें, ना चाहे तो आप ना लगा सकते, नहीं भी लगा सकते। तो ये वाले भी पेपर जो है वो तकरीबन 4 इंच चौड़ी लेनी है आपने। और यूं इस तरह जो है वो आपने लेनी है 14-15 इंच लंबी। ठीक है। इसको भी आपने फ्यूजिंग कर लेनी है और इस तरह जिस तरह मैंने बनाई है इस तरह आपने भी बना लेनी है। ठीक है। और इसको भी इस तरह आपने बना लेनी है। ठीक है। तो आए इसका दूसरा प्रोसीजर हम बनाते हैं। तो ये है जी फ्रंट और बैक। ठीक है। ये जी। तो जी भी सबसे पहले आपने देखना है कि गला कितना खुला रखना है। ठीक है। हम इसका गला रख रहे हैं 6। ये ऊपर से आप 6 का निशान लगा लेना और डीप जो है वो भी 6.5 का हम निशान लगा लेंगे। ठीक है। ये 6.5 का निशान लगा लेंगे। ये रखेंगे हम इसका 2.5 इंच का कट। ठीक है। तो इसको हम ये इस तरह करके ये जो है ये गले के साथ साथ जो है वो अच्छा लगता है। अगर दूसरा बनाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसकी जो कटिंग करनी है वो हमने पाँव छोड़ के करनी है। ठीक है। ये जी फ्रंट की होगी और यहाँ पे भी बैक का निशान लगा लें। ये ऊपर से 6 इंच और डीप जो है वो तकरीबन 2 इंच रख लें। ठीक है। इसको भी राउंड दे लें। उसी तरीके से पाँव छोड़ के इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये ठीक है। तो अब बनाएंगे इसकी स्लिट। तो ये तो कट आ गया। कट से नीचे जो है तकरीबन 10-11 इंच पे हम इसकी स्लिट बनाएंगे। ये 11 इंच आ गया। अगर ना भी समझ आए ना तो कमर का जो निशान होता है उससे 1.5-2 इंच जो है, 1-1.5-2 इंच वो नीचे आप निशान लगा के यहाँ तक स्लिट बना सकते हैं। ठीक है। तो ये निशान लग गए। ठीक है। अब बारी आ जाती जी इसकी। ये सेंटर का जो क्रीज बनाई हुई है उस क्रीज पे एक लाइन लगा लो। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं लाइन लगा रहा हूँ, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं लाइन लगाने की। आप लोगों को पता चल जाए कि कितना मार्जिन लेना है। इंच टेप का एक पॉइंट जो है वो इस तरफ आ जाए और एक इंच टेप का पॉइंट जो है वो दूसरी तरफ आ जाए। ये इस तरह आपने निशान लगा लेना। ये नज़र आ रहा है इंच टेप का ये जो एक पॉइंट होता है ये एक तरफ हो और एक पॉइंट दूसरी तरफ हो। इस तरह कमीज को अपने फ्रंट रख लेना है और इसे स्लेट वाले पीस को जो है थोड़ा सा ऊपर निकाल के सबसे पहले इसके सेंटर में सिलाई आपने लगा देनी।
जहाँ तक स्लिट लंबाई का हमने निशान लगाया था वहां तक लगा लें। इस पीस का और कमीज के फ्रंट का जो सेंटर है वो सेंटर से सेंटर मैच होना चाहिए। यहाँ तक है तो यहाँ तक इसे यूं करके निशान लगाओ। यहाँ तक निशान पे आके आपने रोक लेनी है और इस साइड से आपने जिस तरह जिप का हम लगाते हैं ना पीस, तो उसे हल्की सी बुलाई देते हैं जहाँ एंड हो, तो वहां पे इस तरह एंड होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी साइड पे सिलाई लगा ले। जी तो बस ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये इस तरह नहीं होनी चाहिए, इस तरह हल्की सी इसकी गुलाई होनी चाहिए। जब बैक में जिप लगाते हैं ना तो उसको भी ऊपर और नीचे की तरफ इसी तरह रखते हैं ताकि यहाँ पे वो ज्यादा खुली जगह ना हो जाए। तो इसको सेंटर से काट लें। ये इस जगह तक आपने बिल्कुल सिलाई के एंड पे काटनी है, सिलाई ना कटे, ठीक है। उसके बाद इस दबाव को आप इस कपड़े की तरफ करके इसके किनारे पे भी सिलाई लगा लें ताकि अच्छी तरह ये मजबूत हो जाए। तो जी वीवर्स, ये किनारे पे मैंने सिलाई लगा ली है, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी। इस तरह आपने किनारे पे सिलाई लगा ली। उसके बाद आपने ये पट्टी जो है जितनी आपने चौड़ी रखनी है, ज्यादा चौड़ी नहीं अच्छी लगती, तकरीबन पौनी इंच की आप चौड़ी रखें, ठीक है। पौनी इंच की चौड़ी पट्टी बना लें। इस पे चाहे तो इस्त्री से बना लें या सिलाई लगा लें। तो जी वीवर्स, ये देखें ना, इतनी चौड़ी पट्टी बना लें आप। तो उसके बाद फिर इसको हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस आपने इसी तरीके से करनी है कि बटन टेक वाला अपना स्लेट वाला पीस जो है वो बाहर ना जाए और बाहर वाला पीस जो है वो अंदर ना आए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह आपने इसको प्रेस करना, बिल्कुल जो है ना वो इस तरह, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप इसको प्रेस लगा लें। ये देख, इस तरीके से। अब इसमें हम लूप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप 4 लगा लें, चाहे तो आप 6 लगा लें। तो इसमें सबसे पहले आपने देखनी है राइट और लेफ्ट साइड। जो लूप्स लगते हैं वो राइट साइड पे लगते हैं और लेफ्ट साइड पे वो बटन बटन लगते हैं इसको। यानी सीधे हाथ पे लूप लगेंगे, ये कमीज का सीधा। ये इस हाथ पे आपने लूप लगाना है और इस हाथ पे आपने बटन टेक और बटन लगाना है जी। तो व्यूअर्स, फिर इस तरह आपके पास अगर ग्लू है तो ग्लू से लूप जो है वो चिपका लें। अगर नहीं है तो आप सिलाई से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ग्लू अवेलेबल ना हो तो आप सिलाई से भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ग्लू से लगाने का फायदा ये होता है कि सीधी साइड जो है वो एक सिलाई आती है, ठीक है। तो जिस साइड के आपने बटन लगाने हैं उस साइड के हिसाब से आपने ये ग्लू अपना लूप बनाना है, ठीक है। ये इस तरह लूप चिपका है। जदीद दौर है ना, तो काम भी जदीद ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लूप की सिलाई है वो ऊपर की तरफ हो। जब लूप पलटेगा तो सिलाई नीचे आ जाएगी और सफाई जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये इस तरह लूप चिपका जी। तो बस ये लूप जो है मैंने चिपका ली, ठीक है। ये देखिए कितने सफाई के साथ। थोड़ा आराम से काम कर लें लेकिन काम अच्छा करें, ठीक है। ये इस तरह लुक चिपका लें। अब इसकी बटन टेक हम लगाएंगे। सबसे पहले बटन टेक की सिलाई लगाएंगे, ये नहीं इस साइड से बंद कर देंगे। बटन टेक करने के बाद तैयार करने के बाद ये
जितनी हमने वो ये स्लेट की पट्टी रखी है ना, उससे हल्की सी कम आपने ये रखनी है। इसका भी मैं आपको फायदा बताता हूँ। ये ये अब जितनी हमने स्लेट अपना ये काट रखना है, वहां से आपने ये स्लेट लगानी स्टार्ट करनी। सबसे पहले जिस साइड पे लुक नहीं है उस साइड पे हमने सिलाई लगानी, इस साइड पे नहीं लगाना। ठीक है, अगर इधर लगाएंगे, पहले इस लुक वाली साइड पे लगाएंगे तो फिर इस साइड पे सिलाई लगानी मुश्किल हो जाएगी। इसका ये फायदा होगा हल्की सी कम रखने का, ये लुक भी कवर हो जाएंगे, ये गले में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये देख लें गले का साइज क्या है। ठीक है, गले का साइज मैंने आपको बताया था कि हमने 6.5 तैयार रखना है, तो हम यहाँ से इसका एक निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड पे ये ऊपर से गला बराबर रख के इस साइड पे भी निशान लगा देंगे। यहाँ से हम ये जो नीचे वाला कपड़ा है, यहाँ से हमने ये कपड़ा रखना। ठीक है, ये ये भी ख्याल रखना है कि ये वाला जो लुक है ये भी कवर हो जाए। तो इस साइड पे हम पहले सिलाई लगाएंगे। ये निशान के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से फिर लुक वाली साइड पे निशान लगाएं, अपना सिलाई लगा लो। ये इसके साथ साथ ये वाला नीचे वाला जो लुक है आपने यहाँ तक सिलाई लगानी, यहाँ तक। धागे वगैरह सारे काट लें। ठीक है, अब नीचे वाली कमीज इधर करके, तो ये जो बटन टेक वाली है सिलाई इसको यहाँ तक तो सिलाई लगा के ये भी धागा काट दें और बटन टेक जो है ऐसे करके इजाफी जो है वो काट दो। ठीक है, अब जो है वो स्लेट की मुकम्मल सिलाई लगा दो इस तरह रख के मुकम्मल सिलाई।
जी तो वीवर्स, ये सारी मैंने स्लेट की सिलाई लगा ली, ठीक है। अब इसका कंधे की सिलाई लगाते हैं। तो जी वीवर्स, ये कंधे की सिलाई लगा ली है। कंधे की सिलाई कोशिश करें डबल लगाया करें। एक सिलाई लगा ली ना, उसके ऊपर फिर सिलाई लगा दी। इस तरह ये खींचने से धागा नहीं टूटता और मजबूत भी हो जाता है। तो जी वीवर, फिर इस तरह इसको रख लें और वो पेपर का पीस ले लें जो गलों वाली पेपर होती है। इस तरह ये जो बैक वाला हिस्सा है ये अपने यूं बराबर रखें बुकरम के साथ, ठीक है। ये इस तरह इसकी सेटिंग कर लेनी है। इस गला जो आपने कटिंग किया है इसके साथ साथ ऐसे निशान लगा लें। ठीक है, ये शोल्डर का निशान जो है ऐसे एक सीधा निशान ले। ओके हो गया। इस निशान को इधर ऐसे मोबाइल निशान लगे और इसको फिर जिस तरह गले की कटिंग है उस तरह इसको एक प्रॉपर शेप दे दें। ठीक होगी। और फिर जो जितनी सिलाई लगानी है उतना हटा के एक और निशान लगा लें। इस निशान पे ऊपर ऊपर कटिंग आएगी और इसका मतलब ये होगा कि सिलाई में बुकरम नहीं आएगी। ठीक हो गया। ये कटिंग करने के बाद फिर जितना गला आपने रखना है चौड़ा उतना रख लें। मैंने ये भी 1.25 इंची पट्टी रखी थी तो ये भी 1.25 इंची रख रहा हूँ। तो जी भी बस ये गले की कटिंग होगी। आप इसे चिपका लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह ग्लू चिपकेगा। जैसे ये बैठा हुआ इसी तरह ही चिपकेगा। इसे हल्का हल्का पानी लगा के बिठा लें। इस तरीके से बिठा लें। फिर इसका यूं सेंटर कर लें। ऐसा पाँव का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर लें। एक कट इधर लगा लें
और एक कट ये जहाँ तीरे की सिलाई यानी इधर लगा लें। ओके, हैं और थोड़ा जरा रह गया। जी, तो ये गला जोड़ने के बाद हल्के हल्के कट लगा लें ऐसे। जी, तो फिर इस तरह बिठा के हम इसे सिलाई लगा देंगे। ये आपने इस तरह इसको सही कवर कर लेना, ठीक है। सिलाई लगा लें या तुरपाई कर लें, वो आपकी मर्जी है। ये इस तरह को दिखाते हुए गले के साथ साथ अपने सिलाई लगा लेंगे। जी, तो वीवर्स यूँ गला मुकम्मल हो गया और ये लुक भी कवर हो गया और बाकी सारे भी लुक कवर हो गए। तो ये जी है इसकी फाइनल लुक, ठीक है। उम्मीद है आपको गला पसंद भी आएगा और बनाने का भी तरीका आप लोगों को पता चल गया होगा।
गला अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे भाइयों बहनों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।